की चीज है, मूव कर सकता है, ट्रैक्टर हो गया। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग सीजन वाइज, जैसे रबी का सीजन है, खरीफ का सीजन है, इसमें हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, जिससे किसान को प्रॉफिट हो जाता है। बस गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन कोई कोई लाभुक अपने से या कोई कोई जो है थोड़ा सा ड्रिप इरिगेशन इसमें कर देता है। ड्रिप इरिगेशन इसलिए गवर्नमेंट नहीं देती है कि जब ट्रैक्टर चलेगा तो ड्रिप इरिगेशन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई कोई लाभुक लगाता है। ये पौधा 3 साल में फल आने युक्त हो जाएगा। मतलब सरकार का मतलब यहाँ जो भी योजना रहेगा उसका नाम बिरसा रहेगा। ये बिरसा मुंडा से प्रेरित होकर मतलब हर योजना में ना, इसका बिरसा हरित ग्राम योजना नाम है। इसमें हम लोग मनरेगा से टाइप करके चलाते, मतलब मनरेगा ही इसको पूरी तरह से देखती है, भारत सरकार की मनरेगा। इसमें हम लोग 3 साल तक लाभुक को पैसा देते हैं, जैसे जुताई करने का, कुड़ाई करने का, पौधा हम लोग लाभुक को देते हैं, खाद सब हम लोग वेंडर को लाके लाभुक को देते हैं। लाभुक को कुछ काम नहीं करना है, जो काम करेगा उसका भी पैसा गवर्नमेंट देती है। मतलब इसमें जो मेहनत करेगा, गड्ढा खोदेगा तो 2 गड्ढा खोदा तो 1 मैंडेज उसको दिए। 1 मैंडेज मतलब 1 दिन का उसका मजदूरी, और गवर्नमेंट का 282 रुपया है, तो उतना हम लोग पैसा उसको देते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग बागवानी सखी रखते हैं। बागवानी सखी का क्या काम है कि बहुत सारा आम बागवानी उसके पंचायत में, उसके गांव में जो है, उस मतलब उसको अपने तरफ से कीटनाशक कुछ जरूरत पड़ा या फिर पौधा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कोई फर्टिलाइजर का जरूरत पड़ा तो गवर्नमेंट इसके लिए भी प्रोवाइड करती है। ये जो बांस का लगा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एच टका। एच टका इसका काम क्या है कि ये सपोर्ट करता है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ करने के लिए। इसके अलावा सारे आम भी नहीं, इसमें हम लोग आम, यहाँ आम लगा हुआ है, आम भी देते हैं, कटहल भी देते हैं, अभी लीची इस साल से आ रहा है, अमरूद भी लगाते हैं, नींबू भी लगाते हैं। इसका ये बीच में आम लगता है। आम वाला में क्या है कि बीच में आम लगेगा, यहाँ तो नहीं लगा है क्योंकि यहाँ बिल्डिंग उल्डिंग है। साइड साइड से हम लोग लीनियर प्लांटेशन लगवाते हैं। लीनियर प्लांटेशन मतलब इमारती पौधा, ऐसा पौधा जो फल नहीं दे, उसको क्यों लगाते हैं कि साइड साइड से वो 10 फीट पर लगेगा। वो लगाने से क्या फायदा होता है कि जब विंड का वेलोसिटी आए तो जो इसमें फूल लगता है ना, जो नहीं हवा चलता है तो आम वाला गिर जाता है, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अराउंड मतलब लीनियर प्लांटेशन लगाते हैं। और उसमें सिर्फ कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? जैसे साल हो गया, साथ में बोल रहे थे साल, बबूल, मतलब इस सब का जो भी लीनियर मतलब ऐसा पौधा जो सागवान बेसिकली उसमें सागवान देते भी हैं हम लोग यूज कर रहे हैं। गम्हार भी अभी हम लोग दे रहे हैं, हाँ। तो गम्हार लगा हुआ उस तरफ से, तो उसको गोले गोले देते हैं क्योंकि मतलब उसको सागवान तो टिम्बर वाली ट्री होती है। हाँ, टिम्बर ही देना है, वाला ही ट्री, सारा टिम्बर वाला, सागवान हो गया, गम्हार हो गया, फर्नीचर वगैरह। हाँ हाँ, मतलब उससे क्या होगा कि मतलब जो फार्मर है उसको एक समय पर उससे भी कुछ प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। ये बागवानी है ही, इसके नीचे अपना खेती भी मिक्स क्रॉपिंग कर रहा है। तो ये सरकार के सबसे अच्छा योजना मेरे मतलब तरफ से यही है, और सरकार इसको बहुत प्रोत्साहन करती है। मतलब एकदम टारगेट बेस पर हम लोग का काम रहता है कि तुम लोग को करवाना ही है बागवानी। तो ये मतलब बागवानी है। अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लगाए हैं किसी को दिखाने के लिए कि मतलब एक प्रोटोटाइप है, देखिए मतलब बाहर को या नहीं लाभुक समझ रहा है कि नहीं हम बागवानी नहीं लेना चाहते, मतलब उसको डरता है, उतना नहीं समझ पा रहा, तो हम लोग ब्लॉक में लगाए हैं इसलिए कि चलिए देखिए कैसे बागवानी लगा है, मतलब इस तरह से हुआ है, इसमें ये चीज बेनिफिट है, देखिए पौधा कितना अच्छा है, ग्रोथ कर रहा है। इसके ये जो पौधा आया है ये मतलब 2 पौधा को मिला के एक नया पौधा ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो पौधा से नीचे वाला कुछ और जिससे ज्यादा मतलब ले रहा है, और फिर ऊपर में ऐसा पौधा लगा रहे जिससे अच्छा फल। हॉर्टिकल्चर में जो ग्राफ्टिंग हाँ, सारा ग्राफ्ट। ये कौन से वैरायटी का आम है? ये सर कौन सा है ये वाला आप यहाँ पर दीजिए। ये मालदा जो हम लोग का भागलपुर का जीआई टैग मिला है, मालदा आम का, वही आम है। भागलपुर में जो जीआई टैग मिला है वही मालदा। इसी तरह की सरकार का एक योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये हो गया बिरसा कूप सिंचाई संवर्धन योजना। समर्थन योजना। उसमें क्या है, उसका है कि हम लोग उसमें 3,50,000 रुपया गवर्नमेंट को देती है किसान को। उससे क्या करते हैं हम लोग कुआं बनाते हैं। कुआं मतलब अब मान के लिए यहाँ झारखंड में पानी का स्रोत कम, क्योंकि जैसे आप दिल्ली से उतरिएगा तो यूपी बिहार पूरा प्लेन लैंड है, वहाँ पानी का 20-30 फीट पर एकदम पूरा लैंड कल्टीवेटेड लैंड है, वहाँ मतलब क्रॉप ज्यादा होता है। लेकिन इधर उतना नहीं होता, तो इधर क्या है कि आप देख से जाइएगा तो ऐसे 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 लैंड है, तो
और फिर मतलब ग्राउंड वाटर टेबल भी बहुत नीचे है, मतलब एक्वीफर जो नीचे में है बहुत कम एक्वीफर बचा हुआ है, या तो किसी तरह से डेड हो गया है या फिर जो इसका बनावट है छोटा नागपुर प्लेटू में ऐसा बनावट है कि मतलब वहां से एक्वीफर बह ही जाता है, जनरली नहीं रह पाता है। रांची उची में तो और भी दिक्कत है। तो अब जो ऊपर से रिवर आ रही है पूरा रांची का अराउंड में, मतलब अगर रांची को सेंटर मानेंगे तो अराउंड में हम लोग डैम, भारत सरकार शुरू से ही डैम बना रही है। जैसे ऐसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे इधर रिवर आया इधर रिवर आया, अब उसी डैम के अराउंड में डैम बना के उसी के अराउंड में एक पैरेलल में जहाँ जहाँ पे जैसे दामोदर नदी से जो निकला दामोदर वैली बनाया, फिर उधर स्वर्ण रेखा से, फिर उधर उत्तर कोयल से दक्षिण कोयल से, यही 4-5 रिवर मेनली है। भारत मतलब उसमें ज्यादा मेहनत ज्यादा लेबर लगता है, तो इसके चलते अलग से झारखंड गवर्नमेंट 50,000 का प्रोत्साहन राशि के नाम पे देती है। मतलब बन रहा है वो तो ठीक ही है, क्योंकि होता क्या है डिफरेंट काम हो जाता है। गवर्नमेंट 282 रुपया मैंडेज दे रहा है एक दिन का मजदूरी, तो 282 रुपया बहुत कम है ना। सर एटलीस्ट ये जो अमाउंट है ये आपके स्टेट के जो लेबर एक्ट है जो इसमें स्पेसिफाइड होगी ना, क्योंकि ये हर नहीं स्टेट के लिए अलग होगी। नहीं ये जैसे हरियाणा में ये 500 रुपए है, हम वहाँ पे जो एक दिन की दे देते हैं सरकार जैसे मजदूरी। क्या है कि 90% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो 282 का 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 237 रुपया दे रहा है ना, 47 247 रुपया, 237 या 47 एग्जैक्ट नहीं है, उतना पैसा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। बाकी 10% के आसपास 1512 दिन का लेता है 1550, तो ये उतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती तो अब ये थोड़ा गरीब स्टेट है तो ज्यादा पैसा नहीं देती है, यही पैसा मनरेगा के दूसरे स्टेट में डबल किया, मतलब लगभग 350 ऐसे। अब 282 रुपया में तो लेबर मतलब काम नहीं करने के लिए इच्छुक रहेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी मार्केट में काम करने जाएगा तो 500 रुपया 450 रुपया इजिली मिल जाएगा, मतलब यहाँ का हिसाब है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब तो रूल नहीं चेंज कर सकती है, जो एक्ट है वो एक्ट है कि भाई इतना मजदूरी देंगे केंद्र सरकार को, इसमें डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। तो कुआं में मेनली यही करता सरकार कि 50,000 का प्रोत्साहन राशि अलग से दे देती है। उससे क्या होता है कि मतलब मतलब जो किसान फार्मर है उसको और मदद मिल जाता है, क्योंकि अंदर में कुआं खोलने का कैसा कुआं भरक गया, फिर से मतलब उसमें पानी ज्यादा आ रहा है तो उसको मतलब डी वाटरिंग करने में पत्थर निकल गया, यहाँ मेनली है ज्यादा पत्थर। अब नीचे में कुआं कोड़ा 15 फीट तो कोड़ दिया, अब उसको पत्थर निकल गया, तो अब उस ब्लास्टिंग के लिए अलग से उसको चार्जिंग लगेगा, किस मेहनत करने, तो उसमें गवर्नमेंट 50,000 का उसको प्रोत्साहन देता है। मेनली भारत झारखंड सरकार का जो योजना सबसे ज्यादा यहाँ फेमस है, एक बिरसा हरित ग्राम योजना और एक बिरसा